अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कराची किचन कहानी। मैं हूं किरण साथ। अच्छा जी, सर्दियां आए और हम हलवा ना बनाए, ये तो बड़ी ज्यादती होगी। क्योंकि सीजन का मैं तो वेट करती हूँ सर्दियों का। गाजर का हलवा ना अगर कोई कहता है मुझे जून जुलाई में बना के दे देना, जैसे मैं होम शेफ हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आती है, क्योंकि सीजनल गाजर सिर्फ विंटर्स में आती हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कैरेट हलवा, गाजर का हलवा, लेकिन उसमें एक जबरदस्त सा ट्विस्ट है। वो क्या है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगी। होम शेफ भी मेरे साथ रहे, क्योंकि होम शेफ के लिए काफी सारे ऑर्डर्स आते हैं कैरेट हलवा के, तो हम रेसिपी जल्दी जल्दी बनाना सीखते हैं आसान तरीके से। चलिए जी, कैरेट मैंने कद्दूकश करके रखी हुई है, ठीक है। आप चाहे तो मशीन, अगर आपके पास है ग्रेटर, आप मशीन से कर लें या हैंड ग्रेटर से कर लें, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा, हैंड ग्रेटर से होता यह है कि मैं थोड़ा सा बता दूं, कुछ लोग कर नहीं पाते। जैसे मेरे पास काफी सारे, मैं सर्वेंट्स को रखती थी, तो वो क्या करते थे, इस तरह से करते थे। तो इस तरह से रेशा मजे का नहीं निकलता, छोटा निकलता है। अगर आपको लंबे रेशे निकालने ना, तो इसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्लैंट करके प्रेशर से आपने इसको प्रेस करना है, लेकिन हाथ बचा के। और एक और चीज, जब आप गाजर को पील ऑफ करेंगे ना, कैरेट को, आपने ये पार्ट हटाना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको सेव करेगा, हाथ आपका काटेगा नहीं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, कैरेट जाया भी हो जाती है और आपका हाथ कटने का खतरा भी होता है। ये देखें, स्लैंट करके प्रेस करते हुए हमने इसको, अब इसका रेशा देखें, लंबा रेशा निकला है, ठीक है। तो हमें इसी तरह से चाहिए, क्योंकि लंबे लंबे रेशे चाहिए हमें इसके। अच्छा, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून घी। अब एक क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे घी की जरूरत नहीं थी। देसी घी लीजिएगा। देखिए, हलवे जात का जो मजा आता है ना, वो देसी घी में आता है। लेकिन अगर किसी को एलर्जी है या किसी को पसंद ना पसंद है देसी घी, तो फिर वो रेगुलर घी में भी बना सकते हैं। ऑयल में, खुदा का वास्ता है, कोई मीठा आइटम ऑयल में ना बनाइएगा, ठीक है। आपकी पूरी चीज बर्बाद हो जाएगी, मैं बता रही हूँ। कोई टेस्ट फ्लेवर नहीं उठेगा ऑयल से। अब ये मैंने जो है ना, तकरीबन 1 किलो गाजरें हैं ये, जो मैंने कद्दूकश कर ली है। 1 किलो की आपको रेसिपी बता रही हूँ। अच्छा जी, होम शेफ के लिए आपके पास ऑर्डर आता है आधा किलो हलवे का, तो आपने 1 किलो गाजर का हलवा, यानी 1 किलो गाजरें लेनी है आपने। अगर आपके पास 1 किलो हलवे का ऑर्डर आता है, तो देखें, हलवे में तैयार की क्वांटिटी दी जाती है। तो आपने 2 किलो गाजरें लेनी है, उसको आपने कद्दूकश करना है और फिर उसका हलवा बनाना है। वो 2 किलो आपका रह जाएगा 1 किलो। कभी क्या होता है, गाजरों में पानी ज्यादा होता है, कभी किसी गाजर में पानी थोड़ा कम होता है। तो अगर जिसमें गाजर में पानी ज्यादा होता है, तो वो बहुत ज्यादा पानी इवेपोरेट होता है और फिर क्वांटिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। दूसरी बात ख्याल रखिएगा, गाजर का हलवा बनाते हुए आपने पैन थोड़ा सा खुला लेना है, ठीक है। जितना आपका हलवा है, जितनी आपकी गाजरें हैं, उतने, उससे थोड़ा बड़ा पैन होना चाहिए। और आपने थोड़ा सा तेज फ्लेम पे काम करना है, ताकि आपका जो हलवा है, अगर आपने शादियों वाला रखना ना, खड़ा खड़ा जिस तरह होता है, या रेस्टोरेंट फ्रेस्को स्टाइल वाला, तो आपकी गाजरें टूटनी नहीं चाहिए, उसका रेशा लंबा ही रहना चाहिए। तो वो क्या होगा, तेज आंच पे काम होगा, ठीक है। ये 2-3 टिप मैं आपको बता रही हूँ, और अभी आप देखिएगा बन के किस तरह से ये तैयार होगा। मैंने आज भी फ्लेम भी तेज रखी हुई है और मैंने इसको खुला बर्तन भी लिया हुआ है। इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए ढक रही हूँ कि स्टीम बन जाए इसकी। ये देखें, 2 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाया, तो इस तरह से ये लुक पर आ गया, ठीक है। ये देखें, ये इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप दूध, ठीक है। 1 किलो गाजरें 1/2 कप या उससे भी कम हम डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं, 1/3 कप तक हम डाल सकते हैं। अब इसे हम खुला पकाएंगे, ठीक है। हम अपना काम कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर रखी हुई है इलायचियाँ, तो इलायचियों को कूट लेते हैं। 2 ले लें, 3 ले लें, जितना आपको अच्छी लगे हस्बे ज़रूरत। अच्छा जी, क्योंकि इलायची जो है ना, उसका फ्रेश अरोमा ही ज़बरदस्त लगता है, ठीक है। और अगर आप इसके दाने थोड़े से कूट लेते हैं ना, तो उसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू निकल आती है, ठीक है। यह भी हम साथ में डाल देते हैं इसी वक्त। कुछ लोग घी में भी फ्राई करते हैं, वो भी सही है, कोई इशू नहीं है कि अगर आपने पहले डाल देना है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप साबुत डाल रहे हैं, तो फिर दाने मुंह में आते हैं। कुछ लोग को पसंद आता है, कुछ को नहीं आता। अब हम क्योंकि होम शेफ है, हमें हर किसी का ख्याल रखना पड़ता है, तो हम दाने पीस ही लेते हैं कि किसी के मुंह में ही ना आए। ये देखें, दूध भी इसका खुश्क हो चुका है, ठीक है। क्योंकि हमें देखिए हलवा बनाना है, हमें दूध वाला गजरेला या दूध का कुछ गजर भत हमने बनाना नहीं है, तो दूध की क्वांटिटी इतनी ही जाएगी इसमें, ठीक है। 1 किलो के अंदर 1/2 कप। अब हम क्या कर रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं। मैं इसमें तकरीबन 1/3 कप डाल रही हूँ चीनी, ओके। 1/3 से 1/2 कप तक आप ले सकते हैं। मैं 1/3 इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसमें डालूंगी खुश्क दूध, और खुश्क दूध की अपनी भी थोड़ी सी मिठास होती है। तो अगर इस स्टेज पे आप ज्यादा डाल देंगे, तो फिर लास्ट में वो बहुत ज्यादा मीठा मीठा हो जाएगा, जो कि फिर खाने का बनता नहीं है। 1-2 चम्मच के बाद इंसान
हाथ रोक लेता है। ठीक है, अब जो चीनी है वो थोड़ा सा शीरा बनेगी, वो अपना पानी रिलीज करेगी और मजीद गाजर उसमें पकते हुए आ जाएगी। कवर कर दें मजीद 2 मिनट के लिए। अब इस बार फ्लेम को आपने थोड़ा सा स्लो रखना है। देखिए पूरे 1 मिनट के बाद मैं लिड उठा रही हूँ। आपने भी टाइम के मॉनिटर के साथ काम करना है ये वाला, वरना आपका हलवा ख़राब हो सकता है। चीनी ने शीरा छोड़ दिया। अब इसको क्या करेंगे, फिर ओपन करके पानी इसका सारा इवेपोरेट करेंगे, ड्राई करेंगे इसको। चम्मच हल्का हल्का चलाते रहना है, मुस्तकिली हल्का हल्का, और इसको पानी ड्राई करते रहना है। ये देखें बहुत ही शॉर्ट टाइम में पानी भी ड्राई हो गया। ओके, मैं अभी बता रही हूँ, आप 1/3 कप से लेके हाफ कप तक चीनी डाल सकते हैं, और अगर और अच्छा लगता है तो आप और भी डाल सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड इतना ही है अगर आप इस प्रोसेस से बना रहे हैं। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसको और अच्छा सा थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए आप जो है इसमें डालेंगे खुश्क पाउडर, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। कहीं भी मॉइस्चर जो रह जाएगा ना पानी का, हलवे में जो रह जाता है, वो ये दूध जो है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसको हम डाल के थोड़ी देर ऐसे रहने दें। ठीक है, उसके बाद आपने हल्के हाथों से पूरा ऐसे मिक्स कर लेना है। तो जहां कहीं भी एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर था वो सारा का सारा दूध इस पाउडर्ड मिल्क की वजह से बहुत अच्छा सा ड्राइनेस पर आ जाएगा। ठीक है, अब एंड में 1 टेबलस्पून भर के मजीद घी, पहले हमने 1 डाला था, अब हम दोबारा से डाल रहे हैं। अब ये जबरदस्त सा ऑयल जो घी हमने डाला था ये बाहर आ गया। अब हम इसमें डाल देंगे खोया। आप इसमें तकरीबन आधा पाव से लेकर 1 पाव तक डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी कि आपने कितना खोया वाला पसंद करते हैं आप। रेडी हो गया, सारा खोया मिक्स हो गया, बस इसे हम डिश आउट करते हैं। इसको डिश आउट करने के बाद थोड़ा सा करती हूँ ठंडा। अब जो ट्विस्ट है वो क्या है, वो ट्विस्ट है मैं बनाने जा रही हूँ दुबई वायरल कैरेट हलवा स्प्रिंग रोल। ये एक जबरदस्त सी चीज है जो मेरे सामने आई है और बड़ी वायरल जा रही है, और कैरेट हलवा का स्प्रिंग रोल, और वो हम बनाते हैं अभी कैसे बनता है। चले जी, मैं तो इसको कर रही हूँ डिश आउट। थोड़ा सा इसको सजाएंगे ताकि खूबसूरत लगेगा, और उसके बाद ड्राई फ्रूट डालें इसके अंदर, खोया और मजीद डालें, जैसा दिल चाहता है आप इसको डेकोरेट करें अपने हिसाब से। ठीक है, चाहे तो आप अंदर ही मिला दें, चाहे आप ऊपर से डाल दें। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ बता दूं, आप जो है ना इसमें कलाकंद भी डाल सकते हैं। मुझे कलाकंद डालना वैसे पसंद है, कलाकंद की भी अपनी एक मिठास होती है, अगर आप वो भी डाल रहे हैं ना तो वो भी बहुत मज़ेदार फ्लेवर देती है कलाकंद। हलवा तैयार हो गया। अब हम आ रहे हैं ट्विस्ट पे, यानी कि हमारे स्प्रिंग रोल पे। ठीक है जी, बहुत ही आला कॉम्बो है ये, क्योंकि देखें पराठे के साथ तो दिल चाहता है मेरा तो हलवा खाने का, चाहे वो सूजी का हो या गाजर का। तो ये वाला भी ट्विस्ट बहुत ही मज़े का है, बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा। ठीक है, क्रिस्पी सा क्रंची सा स्प्रिंग रोल और उसके अंदर मज़ेदार सा हलवा। ठीक है, ये इस तरह से मैं स्कूप भर के हलवा डाल लेती हूँ, जितनी क्वांटिटी आपको अच्छी लगती है। ये एक अच्छा सा स्नैक आइटम भी हो जाएगा ईद के दौरान, जैसे आपकी ईद आती है तो उसमें अगर आपने कुछ रखना है ज़बरदस्त सा मीठा भी, स्नैक्स भी, तो एक बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी मुझे लग रही है ये। इसको आप रबड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, इसको आप आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशन के साथ इसे आप खा सकते हैं। इस तरह से मैं बनाते जाऊँगी। सारे स्प्रिंग रोल हमने रेडी कर दिए हैं। ठीक है, इसको आप फ्राई कर लेते हैं। फ्राइंग का वही प्रोसीजर है, आपने उसको तकरीबन हल्के तेल के अंदर फ्राई करना है, बहुत तेज ऑयल में नहीं डालना है, वरना तो ये फौरन रंग पकड़ लेता है। लेकिन जो ये शीट्स होती हैं, वाप शीट्स जो होती हैं, ये सौगी ही रह जाती हैं, ये अच्छी सी क्रिस्पी नहीं हो पाती। तो अच्छी क्रिस्पी करने के लिए, प्यारा सा रंग देने के लिए उसको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। फ्राई करना टाइम लगता है थोड़ा। अच्छा, मैं आपको एक बार बता दूं, कभी कोई कस्टमर भी आपसे रमजान के अंदर फ्राइड आइटम मांगते हैं होम शेफ से, तो आपने क्या करना है कि आपने 1 फ्राई करके निकाल लेना है। ये बड़ी काम की टिप है, गौर से सुनिएगा सारे होम शेफ। आपकी बिल्कुल मार्केट जैसे क्रिस्पी क्रंची रोल्स जो हैं वो आपके कस्टमर के पास जाएंगे। आपने हाफ फ्राई कर लिया और हाफ फ्राई करके आपने वो रोल्स निकाल दिए। अब आपका जब डिलीवरी का टाइम आएगा, आपने उसको दोबारा से ऑयल में डालना है और अब उसको आपने कलर देना है। वो ऐसे क्रिस्पी रहेंगे कि कस्टमर जब एंड तक जो खाएंगे ना तो वो क्रिस्पीनेस वैसी ही रहेगी। ठीक है, आप ये देखना, इस स्टेज पे आपने फ्राई किया, आपको लग रहा होगा फ्राई नहीं है, लेकिन ये पूरा ऊपर से अच्छे से फ्राई हो चुका है। आपने इसको निकाल के रख लिया। ठीक है, इस स्ट्रेनर में रख लिया, किसी चीज में भी रख लिया, सुबह काम करके आपने रख लिया अपना। ठीक है, ताकि आपने आप रोजे से पहले अगर आपने भेजना है, फिर आपने दोबारा से रीफ्राई करने के लिए डाला
अब ये जो कलर पकड़ेंगे, जो क्रिस्पीनेस आएगी इसके अंदर, वो कमाल की होगी। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए आज की टिप है। ठीक है जी, तो ये देखें हमारे फ्राई हो गए हैं। ये देखें बड़ी ही ज़बरदस्त लगेगी। अब क्या होता है कि ईद करीब आती है, मेहमानों का आना जाना होता है, अफ्तार पार्टीज चल रही होती हैं, और अभी जितनी भी हमारी ओकेजन्स आने वाले हैं, इस साल नहीं उससे अगले सालों में, हम ठंड की तरफ जा रहे हैं। तो आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये वाली रेसिपी अपने मेन्यू के अंदर रख सकते हैं और अपने मेहमानों को आप जो है वो इम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये वैसे ही वायरल रेसिपी है दुबई की। तो अब ये सारे मैं से करके फ्राई कर लेती हूँ और इसकी फाइनल लुक आपको बताती हूँ कि इसको सर्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आप बनाइए और अपनी फैमिली को भी इम्प्रेस करें। बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी, आपको खुद को भी बहुत अच्छी लगेगी।